हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि ज्योग्राफी पे लेके आओ सर, एक सिंपल ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे। और मैं लोकेशन पे सबसे सिंपल है, आज आपके 100% ठीक होने चाहिए। इससे टफ आएगा, लेकिन इस जैसे मैंने पेयर में दिया, कोई कोई लोकेशन आ सकती है, लेकिन आपके ही दिए। देखिए, हमें थोड़ा तैयारी करनी है, मुश्किल भी करने हैं, आसान भी करने हैं। हम स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। यदि हमने प्रीलिम को क्वालिफाई करना है तो हमारी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। और इस समय आपने ध्यान रखना है, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन करना है। मेरी पीडीएफ करंट अफेयर की, स्टैटिक में लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी है, फिजिकल ज्योग्राफी आपकी, एनसीईआरटी हिस्ट्री की तीनों पुरानी, एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक नहीं छोड़नी आपने। यदि आपने पास करना है, इंडिया ईयर बुक को नजर मार लो, कोई बात नहीं, आप एक बार नजर मार लो एक दिन के लिए, ठीक है। ये कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डरना। और कोई मैगजीन नहीं करनी मंथली इस समय, जीरो। गवर्नमेंट स्कीम करनी है आपने, गवर्नमेंट स्कीम आपकी बहुत वीक है। मैंने आज टेस्ट लिया था गवर्नमेंट स्कीम का, सिर्फ 1/3 बच्चों ने ठीक की है, पीएम श्री। ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए बस। कोई भी स्ट्रेस आपको किसी तरह का कुछ पूछना है, चाहे वो 2026 का कैंडिडेट है, चाहे 27 का, चाहे 28 का, मेरी ईमेल पे अपना टेलीफोन नंबर डाल दो, फिर मेरी जिम्मेवारी है। मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे कांटेक्ट करना, आपको पास कराना, आपको मंसूरी लेके जाना। ये मैं अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। ठीक है। तो आज ज्योग्राफी का देखना कितना आसान दिया है मैंने। पहले हमारे समय में ऐसे आते थे, जब मैं दिया था, मैंने दिया था 83 84 85 का क्लियर किया था, क्वालिफाई किया था प्रीलिम, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब ये माउंटेन रेंज कुछ भी पूछ सकते हैं, माउंटेन वेस्टर्न घाट के पूछ सकते हैं, हिमालय के भी, नॉर्थ ईस्ट के खास तौर पे मैंने नॉर्थ ईस्ट के डाल दिए जान के। नॉर्थ ईस्ट के कम पड़ते हैं ज्यादातर। फिर माउंटेन पास कोई भी आ सकता है। ये बहुत सारे आए हैं इस बार न्यूज़पेपर में, और आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे सारे। ये एनसीईआरटी में बहुत सिंपल है, छठी सातवीं किताब में हो गई है। ठीक है, ये आपने चेक करने हैं। माउंटेन पास कोई भी आ सकता है कभी भी, कोई जयललिता जोजिला कोई भी आ सकता है, नथुला, बहुत सारे हैं। और खास करके नॉर्थ ईस्ट के जरूर पता होना चाहिए। ये आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है इसके। ये मैंने लेक पे पूछ लिया, कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी आर्टिफिशियल ये है, आर्टिफिशियल लेक है, किस स्टेट में है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, बहुत क्लियर, ट्रस्ट करना। यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया और मेरी वीडियो को, आपको कोई फाउंडेशन कोर्स की जरूरत नहीं, कहीं मुखर्जी नगर में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा पूरे साल, और आपका पहले साल में क्लियर हो सकता है। वहां तो हो सकता है 3 4 5 साल लगाने पड़े, लेकिन ये पहले साल में या मैक्सिमम 2 साल, 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मसूरी जाओगे आप, यदि अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है। ये मैंने रामसर साइट पूछ लिए, इस बार के देखना आप, मैंने उसमें डाले हैं अपने टेलीग्राम पे भी डाले हैं, मेरी पीडीएफ में भी है। 2025 और 26 में जो रामसर साइट जो है वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं इंडिया में, वो आपको सारे पता होने चाहिए, सारे मैंने दिए हैं। उसके बाद देखिए, ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है, यही पूछ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अब ये मैं लेके आया हूँ, हर रिवर का आपको पता होना चाहिए, इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर जितनी है, चाहे वो वेस्ट फ्लोइंग है, चाहे ईस्ट फ्लोइंग है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की है, सबका पता होना चाहिए सोर्स। उसके बाद ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए, खास करके ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये तो जरूर पता होना चाहिए आपको। और इसका आपका ये जो है नर्मदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ऊपर सारी आपके जो ऊपर से निकलते हैं इंडस और वो सारी सब उनकी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे, किस नेशनल पार्क में कौन सी एंडेमिक स्पीशीज है, कौन से नेशनल पार्क में कौन सी एंडेमिक, जैसे मान लिया गलेथिया पूछ लेता मैं, गलेथिया नेशनल पार्क, उसके अंदर क्या है, मैंने बार बार बताया, आप चेक करना गलेथिया में इस तरह कोई एंडेमिक स्पीशीज है, मान लिया वेस्टर्न घाट में ये एंडेमिक है भाई, नीलगिरी ताहर जो एंडेमिक है यहाँ पे,
ये मैंने जो जान के दिए, नेशनल पार्क दिए हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के, ये नहीं पढ़ते हम ध्यान से कौन सा किस स्टेट में है। फिर मैंने वैली दी है, अराकू वैली है या जितनी भी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैली कौन सी किस स्टेट में है, ये मेरे 1983 में क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए डाल दिया। अंडमान निकोबार में से भी जरूरी है क्वेश्चन डालना, चाहे वो ट्राइब पूछ लें, कौन सी मंगोलॉइड है, कौन सी नेग्रिटो है, कौन सी, ठीक है ना, और कौन सी जो है हमारी जो प्रोजेक्ट है ना 90,000 करोड़ की, उसमें कौन सी ट्राइब इफेक्ट हो रही है, शोम्पेन और निकोबारीज, ठीक है ना, और कौन सी इसमें पीवीटी जो है, वो सारा अंडमान निकोबार में से क्वेश्चन की संभावना है पूरी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपके डाल दिए, बहुत सिंपल, ये 100% आपके ठीक होने चाहिए, कम से कम फैक्चुअल तो ठीक होने चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल है। और कोई भी आपको किसी तरह की भी दिक्कत है इन 10 दिन में आगे, आपने ईमेल पे अपना, चाहे वो 2027 का कैंडिडेट है, 26 का है, 28 का है, 29 का है, चाहे +2 का है, कोई भी पूछना है, आपने ईमेल पे अपना टेलीफोन नंबर डाल दो। उसके बाद मेरी मोरल ड्यूटी है, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा कि बेटा कैसे तैयारी करनी है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी फॉर 4-5 ईयर्स, मैं एक लाइन में बता देता हूँ, डेली जाके अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, 4-4 5-5 साल। आप घर में बैठे तैयारी करो, जो जरूरत होगी तो उसकी आप ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है, ऑप्शनल की, एसए की, हर चीज की, ठीक है। तो ये जो है आपने सारे क्वेश्चन, इसके आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में डालने, मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैंने देखा है कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे रोजाना डालता हूँ। भाई कोई ऐसा एक्सपर्ट है इंडिया में जो टेलीग्राम पे 6-7 बजे क्वेश्चन डाल दे, 4-5, मैं डेली डालता हूँ, और बड़ी ईमानदारी से। ये नहीं है कि भाई मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें मिलेगा सब कुछ, नहीं, मैं तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन डालता हूँ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे। उससे आपको यह पता चल जाता है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताता, ये असली बात कोई नहीं बताता आपको, घुमाते हैं सारे गोल गोल, 2-3 साल तक घुमाते हैं सारे, फिर आप समझ आती है, फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरी यूट्यूब पे जो ये आ रही है वीडियो, इससे जुड़ जाओ, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपका, आपके पेरेंट्स की तरह से, ये समझिए आपका मेंटर हूँ, बस फ्री मेंटरिंग करूंगा आपके पूरे साथ। थैंक यू वेरी मच।